नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अभी जो न्यूज आप दोस्तों देख रहे थे ये आज की ही न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी को भी अपना राशन कार्ड सरेंडर अर्थात निरस्त कराने की जरूरत नहीं है। ये सूचना दोस्तों आज आई है और सरकार का यह कहना यह है कि हमने कोई ऐसी सूचना जारी नहीं की है, कोई ऐसा शासनादेश जारी किया ही नहीं गया है कि राशन कार्ड को सरेंडर किया जाए। अब सवाल दोस्तों ये है, पहले तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, वरना आप ये सोचेंगे कि सर राशन कार्ड से संबंधित आप पिछले 2 दिन से इस तरह की जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, पहले बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात को, तब आपको जो कमेंट्स करना है वो करिएगा। 4 अप्रैल से दोस्तों राशन कार्ड के निरस्तीकरण सरेंडर को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, ठीक है ना, जिसमें कहा जा रहा था कि ये जो मान्यता कल हमने आपको दिखाई थी लिख के कि ये पात्रताएं अगर आप रखते हैं तब आप राशन कार्ड नहीं रख सकते। ये वाली बात मैंने नहीं बताई थी, ये वाली बात संबंधित जितने भी अपने जिलाधिकारी हैं उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जो गांव के डीलर होते हैं अर्थात जो कोटेदार होते हैं उनको, कि जो लोग ये पात्रताएं पूरी नहीं करते उनके सरेंडर कराओ राशन कार्ड, मतलब उनके राशन कार्डों को आप निरस्त कराओ। अप्रैल में दोस्तों 43,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड निरस्त करा दिए, डर की वजह से कि रिकवरी हमसे की जाएगी। अब सरकार ये कह रही है कि ना तो हमने रिकवरी का कोई नोटिस निकाला है, ना ही हमने कोई नए नियम बना करके कोई नोटिस निकाला है राशन कार्ड को लेकर के कि राशन कार्ड सरेंडर कराए जाए या राशन कार्ड को बंद किया जाए। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। अब खाद्य विभाग के जो आयुक्त हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने भी इस तरह का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। तो सवाल यह है कि जो जिलाधिकारी अपनी तरफ से नोटिस निकाल के लोगों को मुनादी करा रहे हैं गांव में जा जाकर, इस पूरी न्यूज को दोस्तों मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पूरा पढ़ सकते हैं या फिर आज का अमर उजाला देख सकते हैं, उसमें सारी बातें बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो जिलाधिकारी लगातार सर्कुलर जारी कर रहे हैं, कोटेदारों को बोल रहे हैं कि आप इनके राशन का 43,000 लोग सरेंडर करा चुके हैं अप्रैल में। आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा इस मई का है। 1.5 लाख लोग मई में अपने राशन कार्ड निरस्त करा चुके हैं। तो इनके राशन कार्ड जो निरस्त कराए गए हैं डीएम के कहने पे, डीएम से किसने कहा? डीएम इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास कोई शासनादेश आया था। भाई जब तुम्हारे पास कोई शासनादेश नहीं आया था तो आपने कैसे अपनी तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया कोटेदारों के लिए? कोटेदार हर व्यक्ति को जा जाके बोल रहा है कि भैया अपना राशन कार्ड सरेंडर कराओ, अपना राशन कार्ड सरेंडर कराओ। अब ये 2 लाख के आसपास दोस्तों संख्या है जिनके राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं, जबकि ये लोग पात्र थे राशन कार्ड रखने के। अब इनको दोबारा बनाने में जो खर्चा आएगा, भागदौड़ लगेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बात तो ये है, ठीक है। इस न्यूज को पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि कोई भी जिम्मेदारी इसकी अपने ऊपर नहीं ले रहा। सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हमने ऐसी कोई सूचना नहीं निकाली। अब एक बात समझिए, 4 अप्रैल से दोस्तों ये सूचना चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में कि हम राशन कार्ड को सरेंडर करा रहे हैं। क्या अखबार सरकार के पास नहीं पहुंचता है? क्या सरकार के अधिकारी अखबार को नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। उनको पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए था अप्रैल माह में कि भाई सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जियो जारी नहीं किया गया जिसमें राशन कार्ड को लेकर के कोई सवाल हो या राशन कार्ड को निरस्त करने के संबंध में कोई बात कही गई हो। 1 महीने का पूरा बीतने के बाद, उसके बाद दूसरे महीने का आधा हिस्सा बीतने के बाद आप ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि हमने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। अरे जब आपने कोई सूचना नहीं दी थी तो ये वाली बात आप 1 महीने पहले भी तो बता सकते थे जनता के लिए। जनता परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है पूरे प्रदेश में, आप देख रहे होंगे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, अरे यार वसूली कर ली जाएगी हमसे, हम राशन ले रहे हैं तो राशन कार्ड निरस्त करा दे रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों पीछे के समय में आपने सुनी और देखी होंगी, ठीक है। और इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हम आपको 15 तरह की न्यूज दिखा सकते हैं जो अखबार लगातार, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो भी अखबार वो लगातार इससे संबंधित खबरें निकाल रहा था, नए नए नियम बता रहा था, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए सरकार का। अब अखबार वालों से ये पूछा जाए कि जब तुम्हारे पास ये सूचना सरकार से नहीं आ रही थी तो ये सूचना आ कहां से रही थी तुम्हारे पास? तुम ये अखबार में क्यों निकाल रहे थे बराबर, है ना? इसमें दोस्तों सभी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने ये गलत तरह की अफवाहें फैलाई हैं। अब से पहले जो पात्रताएं थी 2014 यानी अक्टूबर 2014 में जो नियम बनाए गए थे राशन कार्ड के लिए, वो नियम ये हैं, ठीक है। अब इन नियम को बदल के बताया जा रहा था कि अगले नियम ये रहेंगे जो हमने कल की वीडियो में आपको समझाए थे। 2014 में ये नियम तैयार करे गए थे खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा कि आयकर दाता कोई व्यक्ति उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। 100 वर्ग मीटर काफी होता है, 100 वर्ग मीटर का मकान अगर किसी के पास है उसको राशन कार्ड रखने की अथॉरिटी नहीं। 4 पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर और हार्वेस्टर भी शामिल था, ऐसे व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। घर में अगर एसी लगी है तो वो पात्र नहीं है राशन कार्ड का। 5 किलोवाट का जनरेटर अगर उसके घर में है तब भी वो उसके लिए पात्र नहीं है। 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस, बंदूक, रिवाल्वर, राइफल वगैरह अगर वो रखता है, लाइसेंस है उसका उसके पास, तब भी दोस्तों वो राशन कार्ड का हिस्सेदार नहीं होगा। 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि जिसपे वो खेती करता है, वार्षिक आय 2 से 3 लाख रुपए ना हो। 2 से 3 लाख का मतलब ये गांव वाले के लिए 2 लाख, गांव वाले के लिए 2 लाख और शहर वाले के लिए 3 लाख।
ये शहर के लिए है। शहर वाले की आमदनी एक साल में अगर 3 लाख या 3 लाख से ऊपर है तो उसको राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। गांव वाले की आमदनी अगर 2 लाख या इससे ऊपर है तो उसको राशन कार्ड रखने की अथॉरिटी नहीं होगी। ये सारे जो नियम हैं ये अक्टूबर 2014 में तय किए गए थे। अक्टूबर 2014 से व्यवस्था की गई थी कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जाए। बहुत सारे परिवर्तन उस टाइम आए थे। अभी आती है रिकवरी वाली बात, जिसमें कहा जा रहा था कि 32 रुपए किलो के हिसाब से हम चावल और 25 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं का मुआवजा लोगों से वसूलेंगे अगर ये लोग वैलिड तरीके से या गलत तरीके से राशन को लेंगे, अपना राशन कार्ड निरस्त नहीं कराएं। ये अमर उजाला ने खुद कहा, उसकी भी कटिंग मेरे पास रखी हुई, कहो तो मैं आपको डिस्प्ले पे उसको प्लेस कर सकता हूं। अब भाई साहब होता यह है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो बनाया गया था उसमें वसूली जैसा कोई प्रावधान दोस्तों डाला ही नहीं गया है। और जो नियम या जो कानून ही नहीं है पूरे देश के ऊपर लागू, उसकी सजा आपको कैसे मिल सकती है? सीधी बात है, आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है, धारा 302 के अधीन आपको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके ऊपर आपको जो भी जुर्माना या सजा होना है आपको सजा ही होती है, फांसी हो या फिर उम्र कैद हो या फिर 10 से 20 साल की सजा हो, वो सब एक नियम है उसका, ठीक है ना, एक सिस्टम है उसका, इस तरीके से वो काम किए जाते हैं। लेकिन ये कोई नियम ही नहीं है वसूली करने का कि राशन कार्ड पे वसूली करेंगे, ये कोई नियम ही नहीं जोड़ा गया है। तो ये सारी खबरें चल कैसे रही थी? मेरा सवाल ये है, क्या सरकार के लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं या फिर अमर उजाला जो खबरें निकाल रहा था वो बिना जांच पड़ताल के निकाल रहा था? और डीएम ने जो अपनी तरफ से सर्कुलर जारी किए हैं ये दोस्तों किसके कहने पे किए हैं और क्यों किए हैं, ये जांच का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए। मैं इस व्यवस्था के शुरू से ही खिलाफ था, आपको पता होगा मैं पूरी तरह से इसका विरोध कर रहा था कि राशन कार्ड जैसी व्यवस्था को अभी बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अभी 15 से 20 साल और पीछे है। जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक लोग सुखाल नहीं होंगे, जब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक दोस्तों राशन कार्ड जैसी व्यवस्था को, पेंशन जैसी व्यवस्था को बंद करना एकदम ज्यादती वाली बात हो जाएगी और ये कई मायनों में गलत है। ये वाली बात आप भी अच्छे से समझते होंगे। तो अब आप विचार करिए कि यहां पे गलती किसकी है? जो लोग मुनादी करा रहे थे गांव में जाके, कोटेदारों को ये किसने कहा था? कोटेदारों ने किसके कहने पर राशन कार्ड कैंसिल करने की बात छेड़ी थी? जिला अधिकारियों को आदेश किसने दिया था या अखबार वालों को परमिशन किसने दी थी इस तरह की न्यूज निकालने की? ये जांच का विषय है। आप इस पर विचार करिए और बताइए कि यहां पे गलती हमारी है या फिर सरकार की। हम आप तक वो न्यूज पहुंचाते हैं दोस्तों, जो न्यूज आती है। अब हमको न्यूज कहां से मिलेगी? तो अखबार से मिलेगी या सोशल मीडिया से मिलेगी। जहां से भी दोस्तों न्यूज मिलती है हम आप तक पहुंचाने की उसको कोशिश करते हैं। इसमें आप हमें जिम्मेदार ना बनाएं कि सर आपने कल की वीडियो में कुछ कहा था, आज की वीडियो में कुछ करें। कल की वीडियो में इसलिए कहा था क्योंकि कल की वीडियो की न्यूज दूसरी थी, आज कुछ और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की बात कुछ और है, ठीक है, आज कुछ न्यूज और है। तो इन सब चीजों पे अगर आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो विचार कर सकते हैं कि सर इस पक्ष में गलती किसकी हो सकती है, ठीक है ना। काफी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर आज जो न्यूज आई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसमें तो यही बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला दोस्तों ये है। क्लियर हो गई बात? कोई भी इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार नहीं है, ना तो जिलाधिकारी लेने को तैयार है, ना खाद्य एवं रसद विभाग का मंत्री लेने को तैयार है, ना ही उसका कमिश्नर लेने को तैयार है। सबका कहना ही है हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है। भैया नहीं कही है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये 1 महीने से अखबार वाले कहां से ला रहे थे इस न्यूज को? कौन कह रहा था इनसे कि ये वाले नियम लगेंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी? आप थोड़ा सा विचार करिए ना इस चीजों पे, है ना। और सरकार की यहां पर पूरी लापरवाही है। जो बात आपने आज कही है ये वाली बात 1 महीने पहले कही जा सकती थी। तो ये 2 लाख राशन कार्ड जो सस्पेंड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, इनको बचाया जा सकता था। इन लोगों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से बनवाने पड़ेंगे, लाइन में लगना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा और ये दोस्तों बहुत हद तक गलत है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। आशा करते हैं दोस्तों सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये कोई नए नियम नहीं है, ये 2014 से चले आ रहे नियम है। आप सोचेंगे सर ये वाले नियम, ये नियम 2014 के हैं, जब से ही चले आ रहे हैं, ठीक है। यही नियम आज भी प्रभावी है 2022 में। कोई नया नियम अब लागू नहीं होने वाला है। आपको राशन जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलता रहेगा। टेंशन लेने की बात रत्ती भर भी आपको इसमें नहीं। तो कोई भी अगर डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी अगर नई सूचना आती है इससे संबंधित या किसी और योजना से संबंधित तो हम उस पर वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।